अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कोरल ड्रा की क्लास है ये ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आई है। तो इसी दौरान ही कोरल ड्रा का जो 2020 वर्जन था वो भी रिलीज़ हो चुका है। तो इससे पहले जो एक मैंने क्लास अपलोड की थी कोरल ड्रा की, उसके अंदर मैंने बता दिया था कि अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो कोरल ड्रा जो 2020 है उस पे बनाएंगे। ठीक है, तो कोरल ड्रा 2020 को डाउनलोड करने एंड इंस्टॉल करने का तरीका भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया था। लिंक उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाई थी कि जो 2020 वर्जन आया इसके अंदर जो कोरल ड्रा के न्यू फीचर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है, उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर हम किस टूल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप शेडो वाल जो टूल था इसमें, तो यहाँ पे हमने इससे प्रीवियस क्लास जो थी टूल्स की क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमने ब्लेंड टूल के बारे में सीखा था। उसके आगे देखें तो यहाँ पे जो टूल है वो है डिस्टोर्ट। ठीक है, तो आज देखेंगे कि इसको किस तरह हम कोरल ड्रा के अंदर यूज़ करके मुख्तलिफ टाइप्स की शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर इससे कोई वर्क करना चाहो, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं, और यहाँ से ये देखें तो इससे मैं अगर कोई चीज़ ड्रा करना चाहता हूँ तो ये कोई भी चीज़ यहाँ पे देखें तो ड्रा नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है कि ये टूल अकेले कोई काम नहीं कर सकता। इसको पहले आपने कोई शेप प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल चाहे वो आप रेक्टेंगल या फिर इलिप्स से ड्रा करें, देन उस पर ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलिप्स भी लेके वो भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल भी ड्रा कर लिया। अच्छा, उसके बाद वापस आते हैं हम डिस्टॉर्ट टूल पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें तो जैसा कि तमाम टूल की मैंने बताया था कि ये सिलेक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है, तो सेम ऐसे ही इसकी भी प्रॉपर्टी शो हो रही है। और यहाँ पे देखें तो राइट साइड पे भी इसी टूल की आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसे रेक्टेंगल पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन पे आना है, क्लिक करें तो ये देखें इसको आप जिस तरफ मूव करेंगे तो ये देखें कुछ न्यू शेप आपको बना के दे रहा है। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इसे छोड़ देते हैं, और इसके अंदर अगर आप कलर फिल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बार में आए तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट आपको देखने को मिल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें पुल कॉर्नर, पुश कॉर्नर, ट्विस्टर, स्टैम्प एंड जिपर की ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टैम्प लेता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारी जो शेप थी वो अब स्टैम्प में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ से हम जिपर सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इस तरह अब जिपर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे आप पिक टूल की मदद से चाहें तो इस तरह अपनी मर्जी से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये सर्कल ड्रा किया था इसके ऊपर यहाँ पे इसको डिस्टोर्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से जो अब यहाँ पे ये देखें तो जिपर डिस्ट्रॉयशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि वो हमने यहाँ से प्रीसेट के अंदर सेलेक्ट की थी। यहाँ से आके हम पुश वाला सेलेक्ट कर लिया तो ये देखें ये पुश एंड पुल डिस्ट्रॉयशन सिलेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखें तो ये है ट्विस्टर, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से प्रीसेट के अंदर भी ट्विस्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखें। एंड जो नेक्स्ट है वो है सेंटर, तो सेंटर को आप यहाँ से भी कर सकते हो। आई थिंक सेंटर की यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई, सेंटर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मज़ीद इसको अगर आप शेप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये देखें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो ये क्या जी, पुश एंड पुल एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ से इसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अंदर भी यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं, ये देखें। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये इस शेप पे के ऊपर हम ये टूल अप्लाई कर चुके हैं, अगर हमें बाद में इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ से क्लियर डिस्टोरेशन पे क्लिक कर दें तो ये देखें वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जितनी दफ़ा आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, जितने भी आपने यहाँ पे प्रीसेट अप्लाई किए हैं वो सारे रिमूव होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको भी हम अगेन रेक्टेंगल की शेप में लाना चाहते हैं तो ये देखिए आ चुका है।
ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे अप्लाई करके कुछ यहाँ तक और इसे भी यहाँ से कर लेते हैं। कुछ ऐसे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे ये देखें तो कलर की ऑप्शन है, आउटलाइन कलर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप आउटलाइन कितनी चाहते हो, उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं 16 करता हूँ तो आपको वो क्लियर नज़र आ सके। उसके बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखें तो आप आउटलाइन यूनिट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स, इंचेस, मिलीमीटर वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद देखें तो मीटर लिमिट दी हुई है, तो यहाँ से भी अगर आप कुछ चेंज वगैरह करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। अगर यहाँ से इसे डाउन करेंगे तो ये देखें इस तरह ये कम होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ऐड न्यू डिस्टोरेशन की ऑप्शन दी है, यहाँ से हम क्लिक करके न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जस्ट इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टूल कौन सा है वो देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इनवेल्प टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।